साथियों, आज मैं साइबा विक प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल एवन एड्यू मंत्रा। तो एवन एड्यू मंत्रा पे मैं आपके साथ डील कर रही हूँ ग्रामर के सिलसिले में। और ग्रामर में बेटा आज लेकर आए हैं आपके लिए सिनोनिम्स यानी वोकैब की क्लास लेके आई हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड ये थी कि मैम वोकैबलरी भी बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में, तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी वोकैबलरी भी कवर करिए। तो आज मैं एक क्लास बीच में लेके आई हूँ, 1 से 2 क्लासेस लेके आई हूँ किसकी, वोकैबलरी की। तो आज हम करेंगे वोकैबलरी में कौन सा टॉपिक, सिनोनिम्स का टॉपिक। सो सिनोनिम्स में चलते बेटा आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन पे आते हैं। इम्यूनिटी मीन्स, इम्यूनिटी का क्या मतलब है। सो बेटा इम्यूनिटी होती है हमारी में, जैसे मैं कहती हूँ ना, इसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी क्षमता, किससे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी, कैपेसिटी। और ये सब हमें क्या करता है, दैट मेक्स अस फ्री। ठीक है, दैट मेक्स अस फ्री टू फाइट डिसीज। सो आंसर विल बी ए, फ्रीडम, क्योंकि ये हमें फ्री करता है, डिसीज से फाइट करने के लिए एक कैपेसिटी देता है, फ्रीडम देता है। अब बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। टॉलरेंस का क्या मतलब है बेटा, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। डिसइंक्लिनेशन मीन्स अनिच्छा। अनिच्छा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं अनविलिंगनेस। अपैथी, अपैथी मीन्स, पैथी होता है फीलिंग्स, पैथ वर्ड किसके लिए, फीलिंग्स के लिए। और जहाँ अ लग गया दैट मीन्स नो, नो फीलिंग्स मीन्स हैविंग नो फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टेरेन मीन्स व्हाट। टेरेन का क्या मतलब है। सो टेरेन मीन्स, it means a tract of land, यानी भूमि का टुकड़ा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, टोरेंशियल रेन, ट्रेन मैन, टेरेस, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। सो यही है ट्रैक्ट ऑफ लैंड, टेरेन मीन्स ट्रैक्ट ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड। सो और ऑप्शंस क्या क्या हैं, टोरेंशियल रेन, मूसलाधार बारिश, इसे इंग्लिश में और क्या कहेंगे, पोरिंग, पेल्टिंग, या फिर डेंस। ठीक है, इन सब का, टोरेंशियल रेन में इन सब का मतलब है हैवी, डेंस, मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट है टेरेस। टेरेस का क्या मतलब होता है, छत, और इसे पोर्च भी कहते हैं, छत को पोर्च।
क्वेश्चन 3, डिस्पोर्ट मीन्स व्हाट? पोर्ट क्या होता है? टू कैरी. डिस मीन्स नॉट टू कैरी. सो पूरा क्या बना? नॉट टू कैरी वन सेल्फ, नॉट टू कैरी वन सेल्फ, ठीक है, एज अ डेली, नॉट टू कैरी वन सेल्फ कर देते हैं, वन सेल्फ एज अ डेली रूटीन, बट टू अम्यूज. मतलब कि डिस्पोर्ट मतलब होता है जैसे डेली हम जा तो स्कूल रहे हैं पर हम क्या कर देते हैं बीच में, कभी कभी हम अम्यूजमेंट के लिए, जो अपनी डेली रूटीन के लिए क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और हम कहीं और चले जाते हैं. किसके लिए? अम्यूजमेंट के लिए. सो डिस मीन्स नॉट, पोर्ट मीन्स, पोर्ट रूट वर्ड किसके लिए होता है? टू कैरी. सो नॉट टू कैरी किसको? अपने आप को नहीं ले जाना वहाँ जहाँ हम डेली में रूटीन में जाते हैं, उसकी जगह कहाँ चले जाना? अम्यूजमेंट के लिए. सो आंसर क्या होगा? टू अम्यूज, टू ब्रैक, टू स्पॉइल, टू वेस्ट. आंसर विल बी टू अम्यूज. टू ब्रैक क्या होगा? स्वांक. और स्वांक मतलब क्या होता है? डींग मारना. बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं ना, ये है हम वो हैं हम ये हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग. टू स्पॉइल, स्पॉइल मतलब नष्ट करना. वेस्ट होता है बर्बाद, बर्बाद करना. क्वेश्चन 4, कनाइव मीन्स व्हाट? कनाइव का क्या मतलब है? ए इंस्टिगेट, बी डिसरिगार्ड, सी शील्ड और डी थ्रेटन. कनाइव मीन्स, कनाइव होता है इग्नोर करना या फिर कह सकते हैं ओवरलुक, ओवरलुक करना किसी को. ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? इंस्टिगेट. इंस्टिगेट मतलब इंस्टिगेट का क्या होगा? सेट इन मोशन. डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना. शील्ड, आर्मर या कवच. थ्रेटन, थ्रेटन होता है डराना. मेनेस, डराना, धमकाना. 5, फर्टिव मीन्स व्हाट? फर्टिव का क्या मतलब होता है बेटा? फर्टिव मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप या फिर कहें सीक्रेटली. और इसके और क्या मीनिंग्स बन सकते हैं? क्रिप्टिव, क्लैंडस्टाइन, क्रिप्टिक, सीक्रेटली, ये तीनों एक ही बात है. और इसका इसमें देखते हैं स्टिल्थी. स्टिल्थी मतलब भी क्या होता है? सीक्रेटली. क्विक, तेजी से, फास्ट. रोज इंटरेस्ट, रोज इंटरेस्ट मतलब होता है, राउज इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इंसाइट. प्रिटेंड, दिखावा करना, बहाना बनाना. ठीक है, सो आंसर विल बी सीक्रेटली, दैट इज स्टिल्थली, स्टिल्थी.
क्वेश्चन 6, स्टिमुलेट मीन्स व्हाट? स्टिमुलेट का क्या मतलब होता है? स्टिमुलेट मतलब होता है अराउज करना, पुश करना, इंसाइट, अब इसमें से ऑप्शंस है ए मूव, बी पुश, सी इटर्नल एंड डी रूड। स्टिमुलेट करना क्या होता है? किसी को भी किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं ना स्टिमुलेशन पैदा करना, यानी कि किसी को भी पुश करना किसी चीज़ के लिए कि आगे, मतलब एक तरीके का उकसाना, किसी को उकसाना। सो इट इज़ पुश, बी पुश। परपेचुअल मीन्स व्हाट? परपेचुअल का क्या मतलब है? परपेचुअल होता है बेटा कंटिन्यूअस, लगातार। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शंस देखते हैं। पहला है रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड, स्ट्रिक्ट, होली, ब्लेस्ड, सेक्रेड। इटर्नल जो इसका आंसर होगा दैट इज कंटिन्यूअस। रूड, रूड मीन्स अनसिविलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 8, disparity. What does disparity means? disparity मतलब क्या होता है? not the same. so not the same means कि inequality. not, अगर कोई चीज़ हम सेम बिहेवियर नहीं कर रहे यानी कि हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं, हम पार्शियल हो रहे हैं। ठीक है, बीइंग पार्शियल, अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला इनइक्वालिटी जो हमारा आंसर होगा। इरेगुलरिटी मीन्स इंटरवल्स, रेगुलर ना होना, इंटरवल्स लेना चीज़ों के बीच में, नॉट इंटरवल्स, ब्रेक, बंक। इम्पोलाइटनेस, बीइंग रिजिड, पोलाइट ना होना, रिजिड होना। और हार्ड होना। हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पर यूज मीन्स व्हाट? बेटा एक ये है पर यूज, और एक हमारे पास होता है परस्यू। तो ये दोनों, दीज बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, परस्यू मतलब क्या होता है? चेस करना, परस्यू करना किसी चीज़ को। ठीक है, हासिल करना, परस्यू करना, चेस करना। तो ये दिस इज़ अ डिफरेंट वर्ड, और ये है पर यूज़। इधर हमारे पास है पर यूज़, जिसका मतलब होता है रीडिंग केयरफुली, रीड केयरफुली। ठीक है, सो ऑप्शंस है टू लाई अंडर ओथ, टू आर्ग्यू कन्विंसिंगली, टू रीड थॉरोली, टू लुक फॉर द क्लूज। सो आंसर इज सी, टू रीड थॉरोली। क्वेश्चन 10, एमनेस्टी मीन्स व्हाट? एमनेस्टी का क्या मतलब है? ए पेनल्टी, बी जस्टिस, सी पार्डन, डी रिलीज। सो एमनेस्टी मीन्स क्षमा, टू फॉरगिव या फिर फॉरगिवनेस। ठीक है, पेनल्टी क्या होता है? दंड, ऑफिशियल दंड। जस्टिस
न्याय, पार्डन, क्षमा करना, जो इसका आंसर होगा, रिलीज, टू सेट फ्री। नंबर 11, एड्रॉइट इम्प्लाइज वॉट? एड्रॉइट का क्या मतलब है बेटा? एड्रॉइट मतलब होता है कोई भी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, रिसोर्सफुल, now options are A skillful, B cunning, C villainous and D wicked. So it is A skillful, cunning मतलब clever, villainous bad behavior, villain, wicked, wicked होता है दुष्ट। क्वेश्चन 12, एपेक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? एपेक्स होती है सबसे सुप्रीम पावर, जैसे सुप्रीम जैसे हाई कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम है, तो उसको क्या कहेंगे? एपेक्स बॉडी कहते हैं, यानी कि सबसे टॉप पे जिसको रखा जाता है, यानी कि एपेक्स मतलब एट द समिट, एट द टॉप, ठीक है, एट द पीक, ठीक है। ऑप्शंस आर ए पीक, बी स्ट्यू, सी शू एंड डी प्ले। इट इज ए पीक। क्वेश्चन 30 का क्या मतलब है? मीन्स ए हैप्पी, बी कन्वीनियंट, सी फर्वेंट एंड डी ब्रिटल। बेटा फेलिसिटस होता है वेरी सुटेबल, felicitous means very suitable and giving good result. ठीक है, so option will be, answer will be बी कन्वीनियंट, सुटेबल, कन्वीनियंट। इसमें एक वर्ड आया फर्वेंट, उसका मीनिंग क्या है? ईगर, उत्सुक। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स सॉफ्ट, डेलिकेट। क्वेश्चन 14, विंडी। So vindictive means revengeful, or showing revengeful spirit, revengeful spirit. सो बदले की भावना अंदर रखना, रिवेंज की भावना शो करना, उसको कहेंगे विंडिक्टिव। एंड इनमें से ऑप्शन क्या है? ए विंडी, स्ट्रॉमी, रिवेंजफुल या पीस लविंग। इट इज रिवेंजफुल। विंडी वी ऑल नो दैट, जहाँ पे हवा, हवादार। स्ट्रॉमी तूफान, तूफानी। पीस लविंग। Question 15. Tumultus means disturbance, हलचल, problematic situation, ऑप्शंस क्या क्या है? ए कॉजिंग डिस्टर्बेंस, बी
causing fear, C causing illness, and D causing grief. Tumultuous means causing disturbance. Question 16. Reticent denotes what? Reticent का क्या मतलब है? Reticent means taciturn and not to speak freely. Not to speak freely, या फिर इसको कह सकते हैं a person who is introvert. ठीक है. So it is outspoken, reserved, quarrelsome, benevolent. It is reserved person. ठीक है. अब बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस. बेनिवोलेंट क्या होता है? चैरिटेबल पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, क्वारलसम झगड़ालू, आउटस्पोकन एक्सट्रोवर्ट, क्वेश्चन 17. नॉशियस डिनोट्स व्हाट? नॉशियस का क्या मतलब है? ए गैशियस, बी वेनोमस, सी सिकनिंग, एंड डी जेनरस. सो नॉशियस मीन्स, नॉशियस का क्या मतलब है? क्वाल्मिश. क्वाल्मिश मीन्स बीमारी युक्त. बीमारी युक्त. ऑप्शंस पे पढ़ लेते. गैशियस, वेनोमस, सिकनिंग, जेनरस. सो इट इज सिकनिंग, यानी बीमारी युक्त. ठीक है. वेनोमस क्या होता है? वेनोमस मीन्स टॉक्सिक, पॉइजनस. जेनरस क्या होता है बेटा? जेंटल. क्वेश्चन 18. डेजर्ट्स क्या है? ए लार्ज वाटरलेस एरिया, बी पुडिंग्स, सी ब्यूटीफुल ड्रेसेस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो डेजर्ट्स, ये वाला डेजर्ट्स जो है ये आया है किसके लिए? पुडिंग के लिए, जो हम मीठा खाते हैं. और अगर इसकी जगह ये वाला वर्ड होता डेजर्ट, तो डेजर्ट आता रेगिस्तान के लिए. इसके लिए रेगिस्तान के लिए. सो तब हो जाता ये ए ऑप्शन. जैसे लार्ज वाटरलेस एरिया, इसको कहते हैं डेजर्ट विद अ सिंगल एस, बट हियर इट इज डबल एस, सो इट मीन्स समथिंग कुछ मीठा. मीठा डेजर्ट, स्वीट like puddings. Question 19. Bonhomie. It means, bon means good, homie means humor. Good humor और good या फिर good nature. Good nature. So answer will be good nature, social, homely, manly. It is good natured. Bonhomie means good natured person. Exorable means what? Inexorable का क्या मतलब है? A angry, B relentless, C liable, D disable. So it will be, answer will be, इसका क्या मतलब होता है? ब्रूटल. ब्रूटल, पिटीनेस,
पिटीलेस, कठोर, निष्ठुर, बिना दया के, निष्ठुर, कठोर, ब्रूटल. So it will be, answer will be relentless. लाइबल का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबल. यू आर लाइबल टू दिस वर्क, मतलब रिस्पॉन्सिबल. इनएग्जीक्यूएबल, अनफॉरगिवेबल. 21. Vim means what? A. Clumsy, B. Adopt, C. Fancy, or D. Adverse. So Vahim means a sudden imaginative desire, जिसको हम क्या कहते हैं? फैंसी. इमेजिनेटिव डिज़ायर, जिसको हम क्या कहते हैं? फैंसी. सो योर आंसर इज सी, फैंसी. क्वेश्चन 22. फियास्को मीन्स व्हाट? फियास्को क्या है? ए. स्ट्रेंथ, बी. सक्सेस, सी. फेलियर एंड डी. होप. So fiasco means being unsuccessful. Unsuccessfulness. So unsuccessful इनमें से क्या होगा? A. Strength, B. Success, C. Failure and D. Hope. It is C. Failure. 23. Deplete means what? Deplete का क्या मतलब है? Deplete होता है to waste एनर्जी. और अगर एनर्जी इतनी वेस्ट होगी तो टायर्ड हो जाएंगे हम, इसका मतलब टायर्ड भी है. सो कोई भी चीज़ कम होना तो एनर्जी का भी लेसन होना. सो ऑप्शंस आर ए. टेक अवे, बी. फिल, सी. मेक ग्रेटर, डी. टू एग्जॉस्ट. सो इट इज डी. टू एग्जॉस्ट. प्यूसिलेनिमस मीन्स वॉट? सो प्यूसिलेनिमस का क्या मतलब है? ए. इग्नोरेंट, बी. कावर्डली, सी. ब्रेव एंड डी. स्लगिश. इट मीन्स स्मॉल हार्टेड पर्सन. और स्मॉल हार्टेड को और क्या कहते हैं? चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड, टिमिड, माइजर, डरपोक, सो आंसर इज बी. कावर्डली. क्वेश्चन 25. परसिपिएंट मीन्स व्हाट? परसिपिएंट का क्या मतलब है? परसिपिएंट मीन्स हैविंग good insight or understanding. किसी की अंतरात्मा में झांकना कि सामने वाले की इंसाइट में कि व्हाट इज देयर, क्या उनके अंदर क्या चल रहा है. ए. रिसेप्टिव, बी. परसेप्टिव, सी. एक्सेप्टेड एंड डी. रेस्टाइक. Answer is B. Perceptive. And you all know that receptive means responsive. Question 26. Impasse means what? Impasse means standoff. Means deadlock. So answer will be A. Deadlock. Imminent क्या होता है? Adjacent or nearby.
क्वेश्चन 27, हेथन मीन्स व्हाट? हीथन क्या होता है? एक ऐसा पर्सन who does not belongs to a widely held religion. सो कैसा बन जाएगा ये? पैगन। पैगन कौन होते हैं? जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। अब और ऑप्शंस देख लेते हैं। हिडन, हॉटी, इनफिडल, स्मिर। हिडन मीन्स छुपा हुआ, हॉटी घमंडी, प्राउडी, इनफिडल। सो इनफिडल मतलब होता है पैगन पर्सन, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता। क्वेश्चन 28, हॉलोकॉस्ट मीन्स व्हाट? हॉलोकॉस्ट का क्या मतलब है? ए एनिहिलेशन, बी प्रोन, सी इम्पेरेटिव एंड डी कैंडिड। सो हॉलोकॉस्ट मीन्स a destruction on a large scale by fire, सो ऐसी डिस्ट्रक्शन जो आग से जलने से हुई हो या फिर युद्ध में यूज किए गए हथियारों से हुई हो, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन को हॉलोकॉस्ट। सो इसमें क्या डिस्ट्रक्शन का? एनिहिलेशन, प्रोन, इम्पेरेटिव और कैंडिड। इट इज ए एनिहिलेशन। ठीक है। प्रोन मीन्स प्रोन टू, इंक्लाइंड टू। इम्पेरेटिव कैंडिड होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट। क्वेश्चन 29, चाइल्ड लाइक मीन्स, तो हम कहते हैं ना इसका चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, बच्चे की तरह बिहेवियर है। ए चाइल्डिश, बी चिल्ड्रन, सी एपरेंट एंड डी एक्सप्लिसिट। चाइल्ड लाइक मीन्स चाइल्डिश बिहेवियर। क्वेश्चन 30, चार्लेटन मीन्स व्हाट? चार्लेटन का क्या मतलब है? ए प्रिटेंडर, बी मार्जिनलिया, सी फ्रैंक एंड डी इनसिंसियर। चार्लेटन का क्या मतलब है? चार्लेटन मीन्स अ पर्सन हु shows much wisdom than he really has। एक ऐसा पर्सन जो कि इस तरीके का दिमाग दिखाता है, शो ऑफ करता है, मच विजडम, जितनी उसके पास है नहीं उससे ज़्यादा। ए प्रिटेंडर, बी मार्जिनेलिया, सी फ्रैंक एंड डी इनसिंसियर। सो इट इज ए प्रिटेंडर एंड मार्जिनेलिया मीन्स writing in the margin of the book, marginalia। फ्रैंक हम सब जानते हैं, फ्रैंक मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर।
straightforward behavior, insincere, unfaithful. बेटा आज का आपने मेरे साथ सेशन बहुत अच्छा किया, हमने बहुत सारे सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स याद किए। आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा और अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज A1 एड्यू मंत्रा को ग्रामर के लिए, और A1 इंग्लिश 360 डिग्री को ज्वाइन कर सकते हैं किसके लिए, लिटरेचर के लिए। सो थैंक यू सो मच, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर।